मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेश आईएएस में। पीसीएस 2020 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित किया गया था उसका फाइनल परिणाम जो है जारी कर दिया गया है। इसमें कुल 487 पद थे, जिसके लिए 845 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में बुलाया गया था, कॉल किया गया था उनका। हालांकि 476 अभ्यर्थियों का ही अंतिम रूप से चयन हुआ, क्योंकि सीडीपीओ के लिए जो 105 पद थे उसमें 11 पर योग्य अभ्यर्थी नहीं प्राप्त हो सके। यूपीपीसीएस 2020 की जो सबसे बड़ी खासियत इस बार रही कि इसने रिकॉर्ड टाइम में प्रारंभिक परीक्षा लेने के बाद रिकॉर्ड टाइम में इस प्रक्रिया को पूरी कर लिया है। और अगर इस समय को देखा जाए तो मात्र 5 माह 9 दिन में न सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा लिया, बल्कि मुख्य परीक्षा लेकर साक्षात्कार भी लिया, छुट्टी के दिन तक साक्षात्कार लिया गया और फाइनल रिजल्ट जो है प्रकाशित कर दिया गया। अगर घटनाक्रम को देखा जाए कि किस ढंग से इस परीक्षा का आयोजन हुआ, तो प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 11 अक्टूबर को हुआ था, जिसमें लगभग 3,15,000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। हालांकि फॉर्म अनेक लोगों ने भरा था, 5 लाख से ऊपर भरे थे। और उसके बाद जो रिजल्ट निकाला गया उस पर कुछ विवाद हुए, तो लगभग 1100 से अधिक अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया और 1300-1400 अभ्यर्थियों को फिर इन कराया गया, जिससे रिजल्ट की संख्या में वृद्धि हुई और यह 5335 अभ्यर्थियों को जो है आपका मुख्य परीक्षा के लिए योग्य घोषित किया गया, जिस कारण मामला न्यायालय में अब तक लंबित है, जिसके कारण अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि आपका रिजल्ट जो है प्रभावित होगा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से। ठीक है, 20 मार्च को मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आया था और इंटरव्यू के लिए कुल 845 अभ्यर्थियों को कॉल किया गया था, जिसमें 43 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे थे और इसमें 24 प्रकार के पदों के लिए अंततः 476 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया और उत्तर प्रदेश को 476 अधिकारी प्राप्त हुए। अगर रिजल्ट में टॉपर के लिस्ट में देखा जाए तो दिल्ली की संचिता जो हैं टॉप हुई हैं और लखनऊ की शिवाक्षी दीक्षित सेकेंड टॉपर हैं, यानी कि पहले 2 स्थानों पर महिलाओं ने ही बाजी मार ली है। यह महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। यहाँ पर जो आपका पहले पेपर कटिंग में आप देख सकते हैं कि डिप्टी एसपी का कोई पद नहीं था, जबकि एसडीएम का जो है 61 पोस्ट था। और आप पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से इसमें कि और क्या क्या दिया है। मैंने संक्षिप्त रूप से हर चीज़ को बता दिया है। चलिए आगे देखते। परिणाम संशोधन को लेकर घिरा था आयोग, इस पर मैंने चर्चा कर दी। प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित मामला है। ललित मिश्र ने गांव में ही रहकर पढ़ाई की और हासिल किया ऊंचा मुकाम। इससे जेपीएससी अभ्यर्थियों को भी यह प्रेरणा मिल सकता है कि अगर वह गांव में रहते हैं तो टेंशन नहीं लेना है। ललित मिश्र 6ठा स्थान प्राप्त किए हैं, उन्हें एसडीएम का पद मिला है और 12वीं क्लास तक पूरी तरह से गांव में ही पढ़े थे। इसलिए किसी भी स्तर पर आपको नर्वस नहीं होना है कि मेरा नहीं होगा। ठीक है, टॉप 5 में प्रयागराज को नहीं मिल सका जगह, चूँकि जो एग्ज़ाम के पैटर्न में चेंजिंग आए हैं, ये जो है पीसीएस 2019 में भी यह प्रवृत्ति देखी गई थी कि इलाहाबाद से कुछ कम रिजल्ट आ रहे हैं और रिजल्ट का जो सेक्शन है पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर के बाहरी अभ्यर्थियों का भी बड़ी मात्रा में जो है उत्तर प्रदेश में रिजल्ट देखा जा रहा है। क्योंकि जो प्रकृति है आपका यूपीपीसीएस का वो आईएएस की तरह हो चुकी है। आईआईटी से पढ़े, जॉब छोड़ी, 3.5 साल की तैयारी की। इनकी माँ जहाँ गृहिणी हैं, वहीं पिता जो हैं रिटायर्ड सरकारी कर्मी रहे हैं। ठीक है, हरियाणा सरकार में। इनका कहना है कि अपनी पसंद का विषय चुनें, न कि स्कोरिंग के नाम पर। इसी ढंग से मैं मीडियम के लिए भी कहता हूं, आप मीडियम का भी टेंशन नहीं लें, न ही सब्जेक्ट का टेंशन लें कि मुझे हिंदी लिटरेचर जेपीएससी में रख लिया तो कोई नुकसान नहीं होगा, निश्चिंत। अगला देखिए, हेडिंग देता है पेपर, किसान के बेटे का लक्ष्य यूपीएससी। बलरामपुर के गवर्नमेंट कॉलेज में सहायक प्रोफेसर ललित मिश्र ने 2016 में नायब, इनकी चर्चा मैं कर चुका हूं। और एक नया चीज़ इसमें है कि 2016 में नायब तहसीलदार बने थे, 2014 में समीक्षा अधिकारी परीक्षा भी पास की थी।
लेकिन इनका लक्ष्य जो था पहले यूपीपीएससी था, अब अगला लक्ष्य जो इनका है यूपीएससी है। हर युवा जो किसी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहा है वो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करे। सफलता में देर हो सकती है पर नामुमकिन नहीं है। ठीक है, ये इनका कथन है, एकदम सही है। ठीक है, अगर आप मेहनत करते हैं और सही दिशा में करते हैं तो सफलता ज़रूर मिलेगी। देखिए, मात्र 26 की उम्र में पीसीएस आईआईटी गुवाहाटी से 2016 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक उदित बताते हैं कि उदित पवार कि उनका लक्ष्य यूपीएससी परीक्षा पास करना है। मेंस पहले ही पास कर चुके हैं। 26 वर्षीय उदित ने तीसरे अटेम्प्ट में कामयाबी हासिल की है। ये यूपीएससी का भी इंटरव्यू इस बार दे रहे हैं। ठीक है, पिता उपेंद्र कुमार प्राइवेट नौकरी करते हैं, माँ अनीता शिक्षक हैं। पर इनका कहना है कि पढ़ाई के लिए बेहतर रणनीति का होना जरूरी है। सफल होने के लिए व्यक्ति को अपना 100% देना पड़ता है। लक्ष्य हासिल करने के लिए कठिन मेहनत करनी होगी, तभी सफलता कदम चूमेगी। आप शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे, डेली टाइम बर्बाद करेंगे तो नहीं। हर दिन जो है आपको अपना 100% देना है, अपनी ओर से कोई गलती नहीं करना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आइए सेकेंड टॉपर शिवाक्षित दीक्षित के बारे में जानिए। ये जो है 10वीं और 12वीं में स्कूल की टॉपर रह चुकी हैं। श्री राम लेडी कॉलेज दिल्ली से ग्रेजुएट हैं और इनके पिता की मृत्यु जो है कैंसर से हो चुकी है। इनका कहना है कि जिससे आपका हिंदी जो 150 मार्क्स का होता है उत्तर प्रदेश के मुख्य परीक्षा में, उसकी विशेष तैयारी रखें, क्योंकि अक्सर जो है हिंदी की तैयारी छूट जाती है कक्षा 10 के बाद। इसीलिए उसकी विशेष तैयारी रखें और उसमें कम से कम 100+ मार्क्स लाना है। और इनका जो कहना है, अभ्यर्थी चाहे जो भी विषय चुने अपने बेसिक्स मजबूत रखें। ठीक है, बेसिक्स यानी कि आपका हर कंसेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए, केवल रटने से कुछ नहीं होता है। आइए अब टॉपर संचिता शर्मा के बारे में बात करते हैं। 2013 में पंजाब विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग कर चुके हैं संचिता। 2016 से इन्होंने सिविल सेवा की तैयारी की। केंद्रीय सिविल सेवा के साथ साथ इन्होंने यूपी पीसीएस की भी तैयारी शुरू कर दी थी और यूपी में इनका यह दूसरा प्रयास था। इनका कहना है कि प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने वालों को सलाह है कि वो करेंट अफेयर्स पर ज़्यादा सजग रहें, क्योंकि आज इंटरनेट की वजह से नई नई चीज़ें जानने का आसान अवसर मिल चुका है, आसान आधार मिल चुका है। यानी कि इनका स्पष्ट रूप से यह कहना है कि सोर्स जो है आपके आसपास है, उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। हनुमान जी भी जब गए थे संजीवनी बूटी लाने, वो कन्फ्यूज कर गए, वो पहाड़ उठा करके ले आए। लेकिन आप तो आदमी हैं, वो तो भगवान थे, आप तो सारा पहाड़ उठा के एग्जाम में नहीं ले जा सकते ना। इसीलिए चुनाव किस करेंट अफेयर्स का किया जाए या किस टॉपिक का किया जाए, किसका नहीं किया जाए, ये भी आपको जानना होगा। चूँकि रिसोर्सेस अब ज़्यादा हैं इंटरनेट के माध्यम से, इस कारण प्रश्न भी जो है अब सिविल सेवा में कठिन आते हैं। साथ ही संचिता का कहना है कि सफलता का एक ही मंत्र है, मेहनत, और साथ ही अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक रहिए। नकारात्मक भाव को कभी मत आने दीजिए। नेगेटिविटी आपको जो है काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। और आइए जानिए शिशिर कुमार सिंह के बारे में। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इनका संबंध जो है आपके झारखंड से है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने धनबाद से पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और नौकरी उसके बाद उन्होंने कर लिया और सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दिया। ऐसे मूल रूप से बलिया के हैं। पहले अटेम्प्ट में कामयाबी हासिल कर परिवार के पहले पीसीएस अधिकारी बने हैं। पिता जो हैं एमआर हैं, जबकि माँ हाउसवाइफ हैं। ठीक है, इनका कहना है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और योजनाबद्ध तरीके से आप काम करते रहें तो सफलता निश्चित है। इनका सक्सेस मंत्र जो है, विषय कोई भी हो उस पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। संबंधित विषय का जो भी भाग आपका पसंदीदा भाग है उसे और बेहतर करें। ठीक है, कंप्लीट सारा सिलेबस करना है, लेकिन जिस पर आपका पकड़ ज़्यादा है उसको और ज़्यादा जो है कंट्रोल में रखना है। टॉप 10 में युवा शक्ति के संग अनुभव का संगम और साथ ही नारी शक्ति का भी दबदबा। इसका अर्थ ये है कि एक और जहाँ 24 वर्षीय शोभा सिंह ने टॉप 10 में स्थान बनाई, वहीं आपके 37 वर्षीय ललित कुमार मिश्र भी टॉप 10 में आने में सफल रहे, 6ठे स्थान पर।
अगर टॉप 10 में महिलाओं की संख्या को आप देखें तो कुल 5 महिलाएं जो हैं शामिल हैं। इस प्रकार नारी शक्ति का भी दबदबा रहा है। इसी चीज़ से संबंधित यह आर्टिकल है। इन सभी पर मैं चर्चा कर ही चुका हूं कि किस ढंग से रिकॉर्ड समय में आयोग ने अपनी परीक्षा प्रक्रिया को पूरी कराया। जो परीक्षाएं पटरी से पूरी तरह से कोरोना के कारण और अन्य कारणों से पिछले कई वर्षों से उतरी हुई थी, अब वह अपडेट हो चुकी हैं। ये सब समान न्यूज है, आप देख सकते हैं, जहां पदों की संख्या बारे में बताया गया है कि कितने लोग चयनित हुए। पहले ही प्रयास में 8वीं रैंक। यहाँ पर जो है महिमा ने पहले ही प्रयास में 8वीं रैंक हासिल की है। राजपूत कॉलोनी निवासी अधिवक्ता मुकेश चंद्र की बेटी महिमा ने सोशल मीडिया से दूर रखा और उनका लक्ष्य आईएएस बनना है। इसकी तैयारी भी वह कर रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स की डिग्री ली थी और आईआईटी इंदौर से एमएससी की मास्टर ऑफ साइंस की पढ़ाई पूरी की थी। इनका सक्सेस मंत्र जो है सकारात्मक सोच से की गई मेहनत से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। टाइम टेबल बनाकर तो पढ़ाई इन्होंने नहीं की, लेकिन 10 से 15 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई कर ही लेती थी। काफ़ी बड़ी इनकी सफलता है और इन सभी पर मैं चर्चा कर ही चुका हूँ, आप लोग पढ़ सकते हैं चाहे तो। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य था जेपीएससी के अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करना। देखिए किन किन परिस्थितियों में अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग पक्ष के लोग अंतिम रूप से सफलता प्राप्त कर सके हैं। यहाँ पर जो झारखंड से संबंध रखने वाले एक अभ्यर्थी को भी अंतिम रूप से सफलता प्राप्त हुई है। जो शिशिर कुमार सिंह हैं वो धनबाद से पेट्रोलियम इंजीनियरिंग किए थे, तो झारखंड के लिए भी गर्व की बात है। तो आप अगर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठान लेते हैं तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़िए, रेणुषा आईएएस आपके साथ है। अगली बार टॉपर के लिस्ट में जब झारखंड के पेपर आए, जिस दिन फाइनल रिजल्ट आए, आप लोगों का भी नाम जरूर होना चाहिए। ऑल द बेस्ट 2 मई की परीक्षा के लिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दोस्तों को भी प्रोत्साहित कीजिए।